जी, तो अभी हम बात कर रहे हैं टाइप स्टाइल पे, और टाइप स्टाइल से मुराद क्या है? टाइप स्टाइल से बेसिकली मुराद है आपकी राइटिंग। जैसे ये एक आपको पिक्चर नजर आ रही है जिसमें स्ट्रोक लिखा हुआ है, तो फॉन्ट्स किस तरह काम करते हैं, फॉन्ट्स की टाइप क्या है, देन कब किस किस्म के फॉन्ट के लिए कौन से होते हैं, इनका क्या लॉजिक होती है, फॉन्ट्स की आपस में सेटिंग कैसे होती है, इनके नाम क्या होते हैं। जब आप डिजाइनिंग कर रहे होंगे तो तब कस्टमर जब फॉन्ट्स के नाम लेगा तो आप उसको कैसे परसीव करेंगे, या अगर कस्टमर ने आपको कोई इमेज सेंड कर दिया और वो कहता है मुझे सेम ऐसा फॉन्ट चाहिए, तो उसकी फॉन्ट की लुक देख के आप कैसे डायग्नोज करेंगे कि ये कौन सा फॉन्ट है और मुझे ये वाला फॉन्ट कहाँ से मिलेगा, ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो जब तक ये चीजें आपकी क्लियर नहीं है तो आप राइटिंग के ऊपर ग्रिप नहीं कर सकते डिजाइनिंग में, यानी टेक्स्ट वाला जितना पोर्शन है, यानी फॉन्ट की सिलेक्शन कैसे होगी, किस किस्म के टाइप के डिजाइन पे किस किस्म का फॉन्ट यूज करना होता है, देन फॉन्ट्स की साइकोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए अभी हम बात कर रहे हैं टाइप स्टाइल पे, कि ये टाइप स्टाइल क्या था, कैसे बना। देन इन चीजों को डिस्कस करने के बाद फिर आपको बकायदा मैं दिखाऊंगा कि फॉन्ट्स की इवैल्यूएशन कैसे हुई, यानी राइटिंग कब से शुरू हुई, शुरू में फॉन्ट कैसे थे, उसके बाद वक्त के साथ साथ फॉन्ट्स में क्या क्या जिद्दत आई, वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि फॉन्ट्स कैसे काम करते हैं। फॉन्ट्स बेसिकली कहते हैं राइटिंग स्टाइल को, यानी जब आप डिजाइन देखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ स्टाइल में लिखाई हुई होती है इंग्लिश में। कोई स्टाइल स्टाइलिश होता है, करली करली लिखा होता है, कोई बोल्ड लिखा होता है, कोई किसी के साइड पे एजेस बने होते हैं। तो ये सब कुछ कैसे काम करता है, तो ये अभी हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर। तो अब अगर हम बात करें टाइप स्टाइल में, तो टाइप स्टाइल में सबसे पहली चीज जो आती है ना, वो ये बात समझने वाली है कि टाइप फेसेस में और फॉन्ट्स में डिफरेंस क्या होता है। यानी एक टाइप फेस टर्मिनोलॉजी होती है, टाइप फेस, और एक टर्मिनोलॉजी होती है, मतलब एक टर्मिनोलॉजी है हमारे पास टाइप फेस, और एक टर्मिनोलॉजी है फॉन्ट्स। तो इनका आपस में क्या कनेक्शन है, या इनका आपस में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, ये हमें सबसे पहले समझना है। तो टाइप फेस क्या होता है? बेसिकली टाइप फेस एक पूरी फैमिली को कहते हैं, मतलब एक पूरी फैमिली जिसके अंदर फॉन्ट्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, यानी टाइप फेस इज सेट ऑफ टाइपोग्राफिकल सिंबल्स एंड कैरेक्टर्स, मतलब इसमें लेटर नंबर सारा कुछ फॉल करते हैं, तो ये एक टाइप फेस होता है। लेकिन एक फॉन्ट कौन होता है? On the other hand, is a traditionally defined as complete character set within a typeface, यानी एक टाइपफेस के अंदर उसके जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो एक फॉन्ट कहलाता है, और ओवरऑल उस सारी कैटेगरी के फॉन्ट्स को कवर करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है उसको टाइपफेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे अभी ये एक फॉन्ट का नाम लिखा हुआ है टाइपफेस के अंदर, ये मुख्तलिफ फॉन्ट्स हैं, रोबोटो, गॉथम, टाइम्स न्यू रोमन, यानी आपने वो कैलिबरी एक फॉन्ट का नाम सुना होगा, तो वो बेसिकली किसी टाइप फेस के अंदर फॉल करता है, कोई एक टाइप फेस है। इसी तरह एरियल आपने नाम सुना होगा, ये जो वर्ड एक्सेल आप काम करते हैं। लेकिन जब आप फॉन्ट में आते हैं तो आपने देखा होगा एरियल रेगुलर, एरियल इटैलिक, एरियल बोल्ड, एरियल अंडरलाइन, तो वो बेसिकली आपका होता है फॉन्ट। यानी ये जैसे लिखा हुआ है अभी, ये रोबोटो थिन इटैलिक, रोबोटो रेगुलर, रोबोटो ब्लैक, तो ये फॉन्ट है। यानी एक टाइप फेस की सारी एक्सटेंशन टोटल होती हैं फॉन्ट। यानी अगर आपको कोई कहेगा कि आप एरियल फॉन्ट यूज करें, तो उस वक्त आप एरियल में से कोई एरियल ब्लैक, एरियल रेगुलर, एरियल इटैलिक, एरियल बोल्ड, ये आप यूज कर सकते हैं। एरियल इटैलिक बोल्ड वो फॉन्ट के अंदर अंदर ही फॉल कर रहा होगा। लेकिन जब कोई कस्टमर या आपके नजरों से कोई चीज गुजरेगी कि मुझे सेम टाइप फेस चाहिए, अब आप उस डिजाइन में कोई फॉन्ट लगा हुआ है, मसलन रोबोटो लगा हुआ है, रोबोटो यूज हुआ हुआ है, तो अब कस्टमर ने कहा कि मुझे सेम टाइप फेस चाहिए, तो आप तब रोबोटो की बजाय गॉथम यूज कर सकते हैं। आप टाइम्स न्यू रोमन मिसाल के तौर पे अगर उस टाइप फेस में फॉल करता है तो वो यूज कर सकते हैं। तो ये टाइप फेस और फॉन्ट में फर्क है। यानी अगर आपको कहीं भी कोई कहता है या आप लिखा हुआ पढ़ते हैं टाइप फेस, तो उससे मुराद ये है कि एक फील्ड या एक तरह के सारे फॉन्ट्स की एक पूरी लिस्ट, कैटेगरी, डोमेन, एक पूरा बॉक्स या पूरा एक वो एक सर्कल जो है वो टाइप फेस कहलाएगा। लेकिन उसमें से किसी एक फॉन्ट के आगे सारी एक्सटेंशन वो पूरा फॉन्ट कहलाएंगे। ये टाइप फेस और फॉन्ट में डिफरेंस है। ये आपको इसलिए पता होना चाहिए
क्योंकि इन चीजों से आपका पाला पड़ेगा कि मुझे फॉन्ट यूज करना है या टाइप फेस यूज करना है। टाइप फेस कस्टमर ने वर्ड यूज किया तो उसका मतलब क्या है, और फॉन्ट यूज किया तो उसका मतलब क्या है। अब टाइप फेस चूंकि ओवरऑल सारी कैटेगरीज, कैटेगरी का नाम आप कह सकते हैं, आप यूं मिसाल ले लें, टाइप फेस इज अ फैमिली ऑफ फॉन्ट्स, और एक फॉन्ट की वेरिएशन जो है उसको हम फॉन्ट कहते हैं, मुख्तलिफ वेट के साथ। ये जो बोल्ड इटैलिक होता है इसको वेट कहते हैं टेक्निकली, यानी एक फॉन्ट मोटा नजर आ रहा है लेकिन वही बारीक नजर आ रहा है, तो वो वेट में फर्क होता है, उनका फॉन्ट सेम होता है। तो ये आपके पास डिफरेंस है टाइप फेस और फॉन्ट्स का। अभी मैंने ड्राइंग्स रिमूव की हैं। अब टेक्निकली जो स्टाइल्स होते हैं टाइप फेसेस के, वो कौन कौन से हैं अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टाइप फेसेस होते हैं। मतलब सैरिफ टाइप फेसेस होती हैं, मतलब सैरिफ फॉन्ट्स नहीं होते, एक टाइप फेस है सैरिफ। उस टाइप फेस के अंदर बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। सैंस सेरिफ एक अलग से टाइप फेस है, स्क्रिप्ट एक अलग से टाइप फेस है, मोनोस्पेस्ड एक अलग से टाइप फेस है, और डिस्प्ले एक अलग से टाइप फेस है। डिस्प्ले, ये अब अलग अलग टाइप फेसेस हैं, यानी ये अलग अलग यूं कह लें कि अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं। जैसे हम बुक्स की बात कर रहे हैं ना, तो बुक्स में भी कैटेगरीज होती हैं, होती वो किताबें ही हैं। कोई किताबें होंगी इंजीनियरिंग की, वो एक अलग फील्ड बन गई। एक किताब हो गई रिलीजियस, वो एक अलग फील्ड बन गई। इसी तरह कोई किताबें हैं वो हैं केमिस्ट्री की, उसके अंदर एजुकेशनल के अंदर, तो केमिस्ट्री की एक वो सारी फील्ड, केमिस्ट्री एक अलग दुनिया हो गई, बायोलॉजी एक अलग दुनिया हो गई। उसी तरह सैरिफ एक अलग से फील्ड हो गई, सैंस सेरिफ एक अलग से फील्ड हो गई, स्क्रिप्ट एक अलग से फील्ड है, मोनोस्पेस्ड एक अलग से फील्ड है और डिस्प्ले एक अलग से फील्ड है। ये अलग अलग फील्ड्स हैं, अलग अलग टाइप फेसेस हैं, और इनका जो है ना आपको यूज करना पड़ेगा सारी डिजाइनिंग में। मतलब आगे इनकी सब कैटेगरीज आती हैं, जो भी आपको जितने स्टाइलिश या जो भी नजर आता है वो इनकी सब डोमेन्स बनती हैं जो आपको नजर आ रही होती हैं। जितनी भी आप ग्राफिक्स देखते हैं, अपने बिलबोर्ड्स देखते हैं, आप इंटरनेट पे डिजाइन देखते हैं, आप फेसबुक पे डिजाइन देखते हैं, तो वो बेसिकली इन्हीं के गिर्द घूम के सब कुछ हो रहा होता है, इन्हीं के गिर्द। तो अब हम इनकी आगे एक्सटेंशन देखते हैं। एक्सटेंशन देखने से मुराद ये है कि सारे फॉन्ट्स होते कौन से हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये दिखते कैसे हैं। क्योंकि जब तक आप उनकी इन फॉन्ट्स की या टाइप फेसेस की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, आप इनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और जब आप एक दफा जहन में बिठा लेंगे इमेज के सारी फॉन्ट ये होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, तो फिर आप दुनिया की किसी भी जगह लिखी हुई राइटिंग को देख के फौरन से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वाला टाइप फेस है। फॉन्ट्स डायग्नोज करना मुश्किल है, क्योंकि फॉन्ट्स कोई 48-50 हजार फॉन्ट्स हैं जो फ्री में अवेलेबल है ऑनलाइन। तो 48-50 हजार फॉन्ट्स तो बंदा याद नहीं कर सकता, ना उनके नाम याद हो, ना उनकी आइडेंटिफिकेशन याद हो। लेकिन टाइप फेसेस आप याद कर सकते हैं कि इस किस्म का जितने भी फॉन्ट होंगे वो सैरिफी होते हैं, या इस किस्म के जितने भी फॉन्ट्स होते हैं वो सैंस सैरिफी होते हैं। ये आप याद कर सकते हैं, और क्योंकि ये थोड़े से ही हैं, 6 8 10 ही होते हैं, तो इसमें आपको मसला नहीं होगा। तो ये अगर आपने याद कर लिया तो आगे आपकी जिंदगी आसान है, ये इस परस्पेक्टिव में, डिजाइनिंग परस्पेक्टिव से। तो अगर हम बात करें सैरिफ फॉन्ट्स, हम शुरू करते हैं। तो सैरिफ फॉन्ट्स कौन से होते हैं जी? सैरिफ फॉन्ट्स वो होते हैं, सैरिफ टाइप फेसेस इंक्लूड अ लाइट प्रोजेक्शन फिनिशिंग ऑफ द स्ट्रोक्स ऑफ इट्स लेटर फॉर्म्स कॉल्ड सैरिफ्स। मतलब ये जो आपका ऊपर एज होता है, सादे लफ्जों में ये जो थोड़ा सा बाहर निकला होता है, कौन कौन सा पॉइंट? दिस वन, ये पॉइंट है, एस की ये वाली लुक है, उसके अलावा ये तो सर्कल हुआ ही हुआ है, और ये वाली ये मैं आपको सादी निशानी बता रहा हूं। ये सारे फॉन्ट्स होते हैं जिनके ऊपर क्या होती है? स्लाइट प्रोजेक्शन। कोई भी जब आपको टाइप फेस ऐसा देखेंगे, लिखा हुआ देखेंगे, मिसाल के तौर पे टाइम्स न्यू रोमन है, वो तो आप लोगों को शायद याद होगा अगर आप में से कोई ये पढ़ता रहा है, असाइनमेंट्स वगैरह बनाई हैं, तो टाइम्स न्यू रोमन एक स्टैंडर्ड फॉन्ट है जो यूज होता है, 12 का साइज वर्ड की फाइल में रखते हैं, उसका हेडिंग वगैरह का कोई 14 18 24 होता है, पावर पॉइंट में 24 हेडिंग होती है, तो वो टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट ज्यादातर इस्तेमाल होता है ऑफिशियली। तो वो बेसिकली सारे फॉन्ट है। तो सारे फॉन्ट कौन से हैं? ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ, जिनके ऊपर आपको ये स्लाइड प्रोजेक्शन मिलती है, ये सारे फॉन्ट्स होते हैं। अभी ये जो व्यू है ये ओल्ड स्टाइल सारे फॉन्ट का है,
सारी फॉन्ट को मैंने आपको जर्नल बताया है कि हर वो फॉन्ट जिसका आपको थोड़ा सा इस तरह से प्रोजेक्शन मिलेगा तो आप देखते साथ समझ आएंगे कि ये सेरिफ टाइप फेस है। अब उसके अंदर फिर आगे कैटेगरीज हैं, ये अभी हम देखते भी जाएंगे साथ साथ कि ओल्ड स्टाइल सेरिफ्स। ओल्ड स्टाइल जो पुराना स्टाइल होता था उसमें क्या होता था, डायगोनल स्ट्रेस होता था। मतलब ये पूरी आइडेंटिफिकेशन है, ये डायगोनल है ऊपर अगर आप देखें तो। ये मैं जो ड्राइंग्स बनाई है इनको खत्म करता हूँ। दिस इज diagonal pattern, this is diagonal, this E is diagonal, मतलब एंगुलर शेप में है। तो ये ओल्ड स्टाइल सैरिफ है। क्या होता था, थिन पार्ट्स आर ऑन द डायगोनल रादर देन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और इसकी मिसालें क्या है जी, अडोब जेंसन, बेसिकली ये वर्ड अडोबी है, अडोबी जेंसन, ग्रामंड, गॉडी, ओल्ड स्टाइल। मतलब ये आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि ओल्ड स्टाइल ये होता था कि उसमें डायगोनल आपके पास ये जो ऊपर जो स्लाइड प्रोजेक्शन है वो डायगोनल होगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई ओल्ड स्टाइल सैरिफ है। ये आपको मैं आसानी के लिए ये भी आपको लिंक बकायदा मैं सेंड कर दूंगा इस स्लाइड का, ताकि आप इसको दोबारा से गौर से देख सकें। अब अगर हम अगली टाइप पे आए तो हमारे पास क्या है, ट्रांजिशनल। अब ट्रांजिशनल कौन से होते हैं, ये भी है सैरिफ ही, क्योंकि अभी हमने सैरिफ की डेफिनेशन देखी थी कि उसके अंदर क्या होगा, स्लाइड प्रोजेक्शन होगी। तो ये सैरिफ की तो डेफिनेशन हमें देखते साथ पता लगा, अच्छा हाँ ये सैरिफ टाइप फेस ही है। लेकिन जब हम इसकी बात करें तो ट्रांजिशनल सैरिफ्स में क्या होता है, यूजुअली वर्टिकल स्ट्रोक्स होते हैं। बाकी ड्राइंग्स में खत्म कर देता हूं। अब ये वर्टिकल स्ट्रोक है, यहाँ पे भी, मतलब हर चीज वर्टिकल चल रही है मोस्टली। और इसकी मिसाल ये फॉन्ट दी हुई है, ये आप जाके खुद से इंटरनेट पे सर्च करके फॉन्ट देख भी सकते हैं। वैसे तो हम ये बकायदा सीखेंगे कि फॉन्ट्स इंस्टॉल कैसे करते हैं। ये ऑलरेडी वीडियो एक अपलोड भी हुई है इस फ्रीलांस मास्टर के चैनल पे ऑलरेडी, कि वो इंशाल्लाह आपको उसका मैसेज भी मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को अभी तक मैसेज नहीं मिला हुआ तो वो मैनेजमेंट से मैं कह के आपको मैसेज करवा दूंगा, तो वो बाकायदा आपको उसमें चैनल का लिंक भी है, तो वहां पे ये वीडियो अपलोड होगी, ये जो भी रिकॉर्ड हो रही है। तो वहां पे ऑलरेडी फॉन्ट्स इंस्टॉल करने का तरीका मौजूद है, वो आप पहले ही कर सकते हैं क्लास आने से पहले भी, अगर आप लोग मतलब शौक हो तो। देन ट्रांजिशनल के बाद हमारे पास मॉडर्न सैरिफ फॉन्ट है। अब मॉडर्न फॉन्ट्स में क्या था, कोई ब्रैकेटिंग नहीं है, बहुत स्मॉल ब्रैकेटिंग है। मतलब अगर आप देखें तो इसके एंड जो है, जस्ट अ मिनट, ये ड्राइंग फिर हम खत्म कर लें जो लगी हुई है। वर्टिकल एक्सिस हैं स्ट्रोक्स पे, थिक और थिन का ड्रामेटिकल कंट्रास्ट है। मतलब एक जगह पे बहुत थिक है और दूसरी साइड पे उसकी लाइन बहुत थिन है। तो ये आपके मॉडर्न सेरिफ फॉन्ट। सेरिफ फॉन्ट की डेफिनेशन हमें पता चल गई इस प्रोजेक्शन की वजह से, हमें पता चला कि ये सेरिफ है। फिर से देख लें फर्क क्या है, चले एक दफा सारे देखते हैं फिर वापस आते हैं। तो मॉडर्न में आपके पास वर्टिकल प्रोजेक्शन है, वर्टिकल एक्सिस है, और बॉल शेप्ड स्ट्रोक टर्मिनल्स हैं। बॉल शेप यहां से भी और यहां से भी, जो जितने भी इसके एजेस हैं। अभी फिलहाल मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रही होगी, मतलब आपके लिए ये बिल्कुल न्यू है कि ये क्या होता है ये फॉन्ट। हमारे लिए तो सारी राइटिंग एक जैसी होती है। आपका काम सिर्फ ये है कि आप एक दफा विजुअलाइज कर लें और इन चीजों को याद कर लें। इनका ताल्लुक याद करने से है, लॉजिक समझने से नहीं है कि ये अगर इस तरह की चीज है तो वो बेसिकली इस कैटेगरी में फॉल करता है। देन सेरिफ फॉन्ट में हमारे पास स्लैब सेरिफ्स हैं। अब स्लैब सेरिफ्स कौन से होते हैं, हैवी सेरिफ्स विद लिटिल और नो ब्रैकेटिंग। ये बोल्ड मोटे सारे होंगे, वर्चुअली नो कंट्रास्ट इन स्ट्रोक वेट। मतलब कोई वो नहीं है कि वो जैसे पिछले फॉन्ट्स में था कि इधर से थिक था तो यहाँ से थिन था, तो यहाँ पे सब कुछ एक जैसा ही कंट्रास्ट है, मतलब सब एक जैसा मोटा है। तो ये आपके पास स्लैब सेरिफ होते हैं, यानी जो इस तरह के आपको प्रोजेक्शन के साथ फॉन्ट नजर आएंगे लेकिन उनकी मोटाई ओवरऑल सारे फॉन्ट्स की एक जैसी होगी, तो वो स्लैब सेरिफ्स होते हैं। तो उसकी मिसाल भी है, ये ऑब्वियसली स्लाइड मिल जाएगी तो वहां से आप खुद भी देख सकते हैं।
देन ये भी एक अब सेरिफ फॉन्ट ही है, लेकिन इस पे देखें तो ये ग्लिफिक सेरिफ्स हैं। इसमें क्या होता है, पेन ड्रॉन टेक्स्ट टाइप की तरह जैसे हम पहले देख रहे थे उस तरह से नहीं है। और इसके अंदर जो आपको एजेस मिल रहे हैं, जो प्रोजेक्शन थी वो ट्रायंगुलर टाइप में है, मतलब एंगुलर शेप में दिख रही है, बिल्कुल सीधी सीधी नहीं है। जैसे हम पीछे देख रहे थे तो वो या तो सीधा प्रोजेक्शन ऐसे था यूं करके, मतलब यूं करके प्रोजेक्शन था, या फिर वो बिल्कुल सीधा था, और या फिर वो थोड़ा सा एंगुलर फॉर्म में ऐसे था। लेकिन इसके अंदर जो आपके पास ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है, देन ये प्रोजेक्शन है, या फिर दिस, तो ये वैसे ही नहीं है। यानी अगर आप ओल्ड की बात करें तो उसमें प्रोबेबली जी आपको कुछ इस तरह का नजर आ रहा होगा सीधा, लेकिन इसमें ये सीधा तो नहीं था। या ट्रांजिशन की बात करें तो ट्रांजिशनल में वो थोड़ा यूं होगा, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे नहीं है। तो ये आपका ग्लेफिक सैरिफ है ये भी सैरिफ फॉन्ट ही, क्योंकि आपको इस प्रोजेक्शन से पता चल रहा है कि ये सैरिफ है। तो जहां पे भी प्रोजेक्शन होगी तो वो सारे फॉन्ट्स ही होंगे बेसिकली, आगे उनकी वो मुख्तलिफ फॉन्ट टाइप हो सकती है। देन हमारे पास सैंस सेरिफ फॉन्ट्स आते हैं। अब सैंस सेरिफ फॉन्ट्स कौन से होते हैं, इनके अंदर कोई प्रोजेक्शन नहीं होती। सैंस सेरिफ फॉन्ट्स टाइप फेसेस डू नॉट इंक्लूड एनी प्रोजेक्शंस एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक्स ऑफ इट्स लेटर फॉर्म्स। जो भी इसके लेटर फॉर्म होती है उसके ऊपर कोई प्रोजेक्शन नहीं होती। वो जो पहले हम देख रहे थे ऐसे करके थोड़ा सा मुड़ा हुआ है या ऊपर उसके प्रोजेक्शन बनी हुई है, तो जो भी फॉन्ट आपको दिखेंगे जिनके ऊपर प्रोजेक्शन नहीं होगी तो वो होंगे सैंस सेरिफ। और इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है, वो है एरियल फॉन्ट। जो एरियल है, एरियल फॉन्ट में कोई वो प्रोजेक्शन नहीं बनी होती। जॉर्जिया में प्रोजेक्शन होती है, टाइम्स न्यू रोमन में होती है, तो वो तो आपके सारिफ फॉन्ट है। तो जिनमें प्रोजेक्शन ना हो वो सैंस सारिफ होते हैं। अब इनमें ये जो भी मिसाल है ये इस फॉन्ट की है। तो इसमें क्या है आपके पास, स्पेल्ड अपर केस, मिनिमल कंट्रास्ट ऑन द स्ट्रोक्स, ओल्डर वर्जन इंक्लूड, मतलब इसका पुराना नए वर्जन दोनों चल रहे हैं। सम ऑफ द कर्व्स वर मोर स्क्वायर, कुछ कर्व्स जो थी वो थोड़ी स्क्वायर थी। अ डबल स्टोरी लोअर केस, मतलब डबल स्टोरी लोअर केस का मतलब क्या है कि जी इसका इस टाइप में चलता था। डबल स्टोरी से मुराद ये है कि जिसमें दो सर्कल हैं, दिस इज कॉल्ड डबल स्टोरी केस। मतलब अगर आपको कहीं ये जी इस तरह से लिखा हुआ नजर आता है तो आप कहेंगे कि अच्छा ये डबल स्टोरी जी है इस वक्त। लोअर केस, अपर केस ऑब्वियसली ये स्टाइल है, मतलब अपर केस बड़ी एबीसी को कहते हैं और लोअर केस छोटी एबीसी को कहते हैं। तो इसकी ये मिसाल है फ्रैंकलिन गॉथिक या न्यूज गॉथिक, मतलब एक मिसाल ही है। देन हमारे पास ये सैंस सेरिफ के टाइप फेस के अंदर एक और कैटेगरी है, दैट इज नियो, उसी फॉन्ट के साथ। देन इसमें आपके पास क्या है, मोर लेजिबल, प्लेनर, मतलब थोड़ा ज्यादा प्लेन है एज कंपेयर टू द प्रीवियस फॉन्ट। अगर आप देखें इसमें आप ये जी की एंडिंग देख लें, ये जो नंबर वन सर्कल हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर जी के लुक डेफिनेटली डिफरेंट है। ये जो स्लाइड्स हैं इनका एक बेनिफिट ये भी है कि ये जितने पॉइंट आउट हुई हैं चीजें ये सब यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं। यानी ये जो पहला पॉइंट है स्पर्ड अपर केस जी, तो वो ये उसने सर्कल किया हुआ है। इसी तरह नंबर दो मिनिमल कंट्रास्ट ऑन द स्ट्रोक्स, तो उसने भी सर्कल किया हुआ है। तो ये आपकी आसानी के लिए ही है, इसको मैंने पहले से सर्कल करके रखा हुआ है कि आप लोगों को आसानी हो जाए। देन अब ये भी सैंस सारे फॉन्ट है क्योंकि इसमें कोई प्रोजेक्शन नहीं है, लेकिन ये मतलब ज्योमेट्रिकल जितने सैंस सेरिफ होते हैं वो इस तरह से होते हैं जिसमें बेसिकली ज्योमेट्री के रूल्स को फॉलो किया होता है। सिंपल। अभी बीच में नेट
वीडियो बंद हुई थी, मतलब मुझे पता चल गया था डिस्कनेक्ट हुआ, तो मैं फिर मील चुप कर गया। तो ज्योमेट्रिकल सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, अब सीधी सी बात है, ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं, यानी सर्कल सर्कल होता है और ई भी होगा तो उसमें बकायदा आपको पूरी ज्योमेट्रिकल शेप अप्लाई होती हुई नजर आएंगे। तो ये ज्योमेट्रिक सैंस सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। देन आपके पास सैंस सेरिफ में एक और फेस टाइप के अंदर एक और कैटेगरी आती है, दैट इज ह्यूमनिस्टिक। अब ह्यूमनिस्टिक में क्या होता है, रोमन स्टाइल कैपिटल्स की प्रोपोर्शंस को फॉलो करते हैं। रोमन स्टाइल किसी को पता है? रोमन स्टाइल यानी अगर किसी को पता हो तो जो रोमन लैंग्वेज थी, रोमन गिनती है, रोमन लैंग्वेज अगर किसी को याद हो, यानी रोमन में हम 1 2 3 4 5 6 जो लिखते हैं, तो ये उन प्रोपोर्शंस को फॉलो करके बना हुआ है। रोमन स्टाइल कैपिटल्स were created to be more legible, have more contrast than other sans serifs have a calligraphic influence. Somehow इसमें थोड़ा सा कैलीग्राफिक टच है। somehow कैलीग्राफिक टच कौन सा होता है? एक फॉन्ट सॉरी फेस फॉन्ट आपकी टाइप होती है जिसका नाम है स्क्रिप्ट। तो वो स्क्रिप्ट बेसिकली स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं ये कैलीग्राफिक, लेकिन इसमें somehow कैलीग्राफिक टच है। तो ये आपका है, ये भी सैंस सेरिफ ही, लेकिन ये ह्यूमनिस्टिक है जिसके अंदर आपको प्रोपोर्शन जो है ना रोमन स्टाइल फील हो। तो ये यहाँ तक चंद एक मिसालें थी सैंस सेरिफ की। देन हमारे पास स्क्रिप्ट फॉन्ट है, मतलब आपका जो फेस टाइप था आपके पास, तो स्क्रिप्ट में क्या था? स्क्रिप्ट टाइप फेसेस आर बेस्ड ऑन द फ्लूइड स्ट्रोक्स ऑफ हैंडराइटिंग and can range from formal to very casual. They are suitable for display use. सादे लफ्जों में स्क्रिप्ट तो आप देख के भी समझ सकते हैं कि जितनी करली राइटिंग होती है वो स्क्रिप्ट कहलाती है सादे लफ्जों में। हैंड राइटिंग हो, यानी जिस तरह भी स्टाइलिश कुछ भी लिखा हुआ है, सीधी राइटिंग के अलावा सैंस सेरिफ और सेरिफ के अलावा स्टाइलिश जो कुछ है वो स्क्रिप्ट है। अब फॉर्मल, ये फॉर्मल स्क्रिप्ट का एक मिसाल है कि इसमें क्या होता है, फ्लोइंग लूप्स एंड फ्लरिशेस। लूप्स चल रहे होते हैं जैसे ज्वाइनिंग राइटिंग में होते हैं। लेटर फॉर्म्स दैट आर जनरली कनेक्टेड, मतलब वो जनरली लेटर फॉर्म्स आपस में कनेक्टेड होते हैं जिसको ज्वाइनिंग राइटिंग मैंने पहले नाम दिया। तो स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होगी, जितने भी स्टाइलिश लिखे होंगे वो बेसिकली स्क्रिप्ट टाइपफेस होंगे और उसके अंदर फिर आगे फॉन्ट्स हो सकते हैं। तो जो ज्वाइनिंग राइटिंग में लिखे होते हैं वो बेसिकली फॉर्मल स्क्रिप्ट राइटिंग में आते हैं, फॉर्मल स्क्रिप्ट टाइपफेस में आते हैं जो ज्वाइनिंग राइटिंग में होते हैं। देन आपके पास कैजुअल स्क्रिप्ट्स हैव अ ब्रश लाइक अपीयरेंस विद स्ट्रॉन्गर स्ट्रोक्स, मतलब जो ब्रश टाइप आपको लिखा हुआ नजर आएगा, इवन के ब्रश के जो फॉन्ट्स होते हैं तो वो कैजुअल स्क्रिप्ट टाइप फेसेस कहलाते हैं। समटाइम्स कनेक्टेड होते हैं और समटाइम नहीं भी होते। ये मैं आपको बकायदा अभी सारे फॉन्ट्स ओपन करके फॉन्ट की वेबसाइट से दिखाऊंगा, वहां से आपको ये हर चीज अलग अलग नजर आएगी। फर्क क्या है, फॉर्मल में होती ही ज्वाइनिंग राइटिंग है, फॉर्मल में यानी फॉर्मल स्क्रिप्ट जो होंगी ज्वाइनिंग राइटिंग होगी ही होगी। कैजुअल में ब्रश टाइप फील होगा, सम हाउ कनेक्ट होते हैं, सम टाइम नहीं भी होते। देन कैलीग्राफिक है, तो कैलीग्राफिक में क्या होता है, ये हैंड राइटिंग फील होगी जैसे हाथ से हम लिखते हैं, तो वो आपकी कैलीग्राफिक कहलाते हैं। एमुलेट हैंड लेटर कैलीग्राफी जनरली हैव हाई कंट्रास्ट। एंड देन आपके पास ये ब्लैक लेटर स्क्रिप्ट्स। अब ये ब्लैक लेटर जो स्क्रिप्ट है ये आता स्क्रिप्ट में ही है, और ओल्ड इंग्लिश जो थी, पुरानी इंग्लिश 1400 वाली, जो अभी तो 2020 चल रहा है, तो 1400 या 1500 में जो इंग्लिश लिखी जाती थी वो इसमें लिखी जाती थी ब्लैक लेटर स्क्रिप्ट में। ये अभी मैं आपको इवैल्यूएशन में दिखाऊंगा भी। तो ये क्या होता है, वेरी फॉर्मल बेस्ड ऑन हैंड रिटन कैलीग्राफी, स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट ऑन स्ट्रोक्स। तो ये आपके ब्लैक लेटर स्क्रिप्ट कहलाते हैं। ये सिर्फ एक नहीं है, ब्लैक लेटर आप जाके सिर्फ फॉन्ट्स देखे ना तो इसके इस तरह के आपको कोई 30-40 फॉन्ट्स मिल जाने, मतलब इसी तरह के होगा लेकिन इससे थोड़े थोड़े अलग अलग होंगे। तो ये ओवरऑल ब्लैक लेटर स्क्रिप्ट टाइप फेस है पूरा का पूरा। तो ये स्क्रिप्ट की बात हुई है। देन हैंड राइटिंग फॉन्ट्स में क्या होता है, हैंड राइटिंग स्क्रिप्ट्स में आपके पास वेरी कैजुअल होंगे, मिमिक मॉडर्न हैंड राइटिंग, मतलब आपकी जैसे नॉर्मली हैंड राइटिंग होती है वो पढ़ी भी नहीं जा रही होती है, उसी तरह के फॉन्ट्स होते हैं।
इवन कि आपके सिग्नेचर फॉन्ट्स भी होते हैं वो हैंड राइटिंग स्क्रिप्ट में आते हैं बेसिकली, आप लिख सकते हैं सिग्नेचर्स की तरह जैसे यूजुअली सिग्नेचर्स काम कर रहे होते हैं। देन हमारे पास मोनोस्पेस्ड हैं। मोनोस्पेस्ड फॉन्ट्स कौन से होते हैं? मोनोस्पेस टाइपफेसेस आर नॉन प्रोपोर्शनल, every letter takes up the same amount of horizontal space on the page or screen. There are serif and sans serif varieties, मतलब इसमें serif और sans serif दोनों varieties अवेलेबल हैं, यानी इनके आपस में गैपिंग और एक पूरा लेटर सेम स्पेस कवर करता है। कैसे? ओ ने जितनी जगह कवर की है प्रोबेबली इतनी ही जगह एन ने भी फिर कवर की है, और इनका आपस में गैपिंग बिल्कुल बराबर है। ये मोनोस्पेस्ड होते हैं। मोनो का मतलब सिंगल होता है, स्पेस का मतलब स्पेस, बराबर स्पेस। देन हमारे पास ये डिस्प्ले फॉन्ट्स होते हैं। तो डिस्प्ले फॉन्ट्स कौन से होते हैं? यानी डिस्प्ले टाइप फेसेस और वाइडली इन देयर अपीयरेंस, मतलब मोटे मोटे जो फॉन्ट लिखे होते हैं, बोल्ड चौड़े जो पूरी जगह पे फैल जाते हैं लिखने से। इंक्लूड बोथ प्रैक्टिकल एंड नोवेल्टी फॉन्ट सुटेबल फॉर हेडलाइंस एंड टाइटल्स, मतलब वो जो इम्पैक्ट फॉन्ट है, शायद आप में से किसी ने हेडिंग्स में या हेडलाइंस में यूज किया हो इम्पैक्ट, तो आमतौर पे सिस्टम्स में होता भी है, तो वो डिस्प्ले फॉन्ट है। इसके अलावा और भी होते हैं, लेमन होता है, मतलब वो लेमन थोड़ा इम्पैक्ट से मिलता जुलता ही है। तो ये आपके पास हैं टाइप फेसेस, मतलब ये टाइप फेसेस की कुछ मिसालें हैं जो आप लोगों के लिए टाइप स्टाइल के अंदर सीखने वाली जरूरी थी। आपके सिर्फ नॉलेज में होना चाहिए कि फॉन्ट, कोई फॉन्ट कैसा हो तो बेसिकली वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। ये एक दफा आपने इसको मेमोराइज कर लेना है। ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे लिंक से, आप इसको फिर देखें, फिर गौर करें, फिर आपके पास जो डिजाइन पड़े हुए हैं उनके साथ मैच करें। मतलब आपका एक्सपोजर फॉन्ट्स के या टाइपफेसेस के हवाले से ऐसे बढ़ेगा कि आपने क्या करना है कि ये जो आप देखते हैं फिर अपने पास जो बना हुआ है, आपके पास कोई पंफलेट है, कोई चीज है, कोई कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, अपनी कंपनी का, कोई घर के बाहर बिलबोर्ड है, घर के बाहर फ्लैक्स है, कुछ भी है, आप उसके साथ इसको मैच करें। फिर आपको समझ आएगी कि कब ये इसने कौन सा फॉन्ट यूज टाइप फेस यूज किया और इसने कौन सा यूज किया है, और ये कौन सा है और ये कौन सा है। इस तरह से आपका तजुर्बा बढ़ेगा। बैठे बैठे सिर्फ ये वीडियो देख सुन लेने से, यानी ये क्लास ले लेने से सिर्फ आपको ये समझ नहीं आएगी जब तक आप इन सब चीजों को मैच नहीं करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ कि हाँ यार कहाँ कहाँ इनको यूज किया हुआ है। तो ये आपके पास हैं टाइप स्टाइल्स, जो कि आप लोगों के लिए समझने जरूरी थे कि टाइप स्टाइल बेसिकली क्या होते हैं, राइटिंग फॉन्ट्स, फॉन्ट की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, कस्टमर ने अगर कोई फॉन्ट कोई पॉइंट आउट कर दिया तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, यानी अगर आपको वही फॉन्ट ढूंढना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे क्या बेसिकली। तो उसके लिए अभी हम क्या करते हैं, हम जल्दी से एक वेबसाइट देख भी लेते हैं ओपन करके। हम क्या करते हैं, हम एक वेबसाइट ओपन करके सारा कुछ देख लेते हैं। ये बकायदा फॉन्ट के टाइम पे आपको, जब हम राइटिंग पे पहुंचेंगे, राइटिंग वाले पोर्शन में, तो वहां पे ये सब कुछ ये सीख भी रहे होंगे हम साथ साथ, मतलब ये फॉन्ट्स इंस्टॉल कैसे करते हैं। आप करना चाहें तो चले वक्त से पहले कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, इसी बहाने आपके पास फॉन्ट आ जाएंगे। रोज रोज आप कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो आपका फिर एक्सपोजर बढ़ा होगा। तो एक वेबसाइट होती है dafont.com, DAFONT.com, ठीक है। अब ये वेबसाइट किस चीज की वेबसाइट है? ये फॉन्ट्स की वेबसाइट है। अब इसमें से हमने अपनी मर्जी से जो मर्जी टाइपफेस सिलेक्ट करने हैं, वो फिर आपको उसी से एक्सपोजर बढ़ेगा। dafont.com। और भी वेबसाइट्स होती हैं, मतलब 1001fonts.com, फ्री 1001fonts.com, freefonts.com, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से फ्री में फॉन्ट्स मिलते हैं। एवरेज अगर हम देखें तो इन वेबसाइट के ऊपर प्रोबेबली कोई 45, 46, 48 हजार फॉन्ट्स अपलोड हुए होते हैं। अब जैसे ये एक फॉन्ट वेबसाइट है तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो कितने फॉन्ट्स हैं? 50,434 फॉन्ट्स, इतने फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। मतलब अब ये हमारे पास ऊपर मेन इनकी टाइप्स बनी हुई हैं। मसलन ये फैंसी है। अब फैंसी बेसिकली आपका स्क्रिप्ट के पोर्शन में ही आ रहा होगा। अब ये स्क्रिप्ट है। इसी तरह बेसिक है, बेसिक में सैंस सेरिफ, सेरिफ, और ये आपके पास बेसिक टाइप्स हैं। इवन कि अगर मैं स्क्रिप्ट के अंदर कैलीग्राफी, स्कूल, हैंड रिटन, ब्रश, ट्रैश, ग्राफिटी, ओल्ड स्कूल, इवन कि मैं अभी यहाँ पे किसी और पे क्लिक कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने हॉरर पे क्लिक किया।
अब हॉरर वाला बेसिकली फॉल्ट स्क्रिप्ट में करेगा। अब ये हॉरर फॉन्ट्स आ गए सारे के सारे, मतलब जैसे आप वाकई कोई हॉरर पोस्टर या हॉरर मूवी की वो देखे ना, उसकी एड, तो उसमें वो ब्लड टपकता कुछ लिखा हुआ होता, हम कहते हैं यार पता नहीं कैसे लिखा होगा, तो वो कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ ये फॉन्ट था। आप ये फॉन्ट इंस्टॉल कर लें तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह अगर ये मैं फायर आइस पे क्लिक कर लूं, तो आप फायर आइस को जाके सिर्फ फायर आइस को देखेंगे तो आपको इसमें देखें वो बर्फ वाले और आग वाले फॉन्ट्स मिल जाएंगे, जिनको आज से पहले आप देख के बड़े हैरान होते होंगे कि यार ये आग जैसे कैसे लिख लिया इसने। तो अब आपको पता लग गया कि वो सिर्फ एक फॉन्ट है, और ये बकायदा इसके ऊपर इसी वेबसाइट पे ऊपर उनकी वो टाइप फेस पे लिखी हुई है, फॉरन लोग, टेक्नो, बिटमैप, गॉथिक। अब अगर मैं ये सैरिफ सैन सैरिफ की बात कर लूं, तो सैन सैरिफ के अंदर अगर आप देखें तो कितना कुछ आ गया। सैन सैरिफ वो थे जिनमें प्रोजेक्शन नहीं थी, ये वो लेमन की मैं बात कर रहा था। अब ये आपके पास सैन सैरिफ है, और इसके भी अगर आप पेजेस देखें तो कितने ज्यादा बन जाते हैं, 81 पेजेस हैं सिर्फ। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे सैन सैरिफ की, सॉरी सैरिफ की, जिनकी प्रोजेक्शन होती है, तो डेफिनेटली आपके सामने सिर्फ वो प्रोजेक्शन वाले फॉन्ट्स आ गए। अब देखिए हर एक की प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन के बगैर कोई फॉन्ट है ही नहीं। तो ये सिंपल आइडेंटिफिकेशन थी कि प्रोजेक्शन वाले जितने फॉन्ट्स होंगे वो सेरिफ टाइप फेस में आएंगे। तो आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जाकर देख भी सकते हैं अपने पोस्टर्स और बिलबोर्ड्स जिसमें कुछ आपके कोई इर्द गिर्द लगे हुए हैं या फ्लायर्स आपके घर में हैं, तो आप वहां से देख भी सकते हैं।